Hello everyone, welcome to my YouTube channel Way to Physics. I am Sandhya and देखिए यहाँ पर हम बाकी रिमेनिंग वेक्टर्स टॉपिक के गेट प्रीवियस ईयर स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने ये 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं, राइट। गेट 2012 से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग वेक्टर्स। ये वेक्टर आपको गिवन है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, ऑर्थोगोनल, नॉर्मलाइज। तो सबसे पहले हम देखते हैं होता क्या है। अब देखो डिपेंडेंसी अगर हमें देखनी है, ठीक है, तो कोई दो वेक्टर्स है ए एंड, अब अगर ए को अगर हम बी की टर्म्स में कुछ लिख सकते हैं, या तो उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कांस्टेंट से या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो उस पर डिपेंड करता है, राइट। बट अगर इसे नहीं लिख सकते हैं इसमें, तो इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट है। तो अगर हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर है हमारे पास ए इज इक्वल टू आई प्लस 2 जे कैप, बी वेक्टर है दैट इज आई कैप प्लस 2 जे कैप। मैट्रिक्स फॉर्म में हम 1 2, और इसका डिटर्मिनेंट जो आता है हमारे पास दैट इज 6 माइनस 2, तो ये आता है आपके पास 4, तो दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब कि हम इसे इसकी टर्म्स में नहीं लिख सकते, सो दैट इज इंडिपेंडेंट, राइट। तो यहां से तो आपका ये ऑप्शन आ रहा है, बट बाकी भी देखते हैं। ऑर्थोगोनल क्या होता है, तो देखो ऑर्थोगोनल का क्या मतलब है, दैट इज ए डॉट बी, ये है आपके पास, ये कितना आना चाहिए, दैट इज 0, और ए डॉट ए अगर ये आपके पास 1 है, दैट इज नॉर्मल, ऑर्थो नॉर्मल वाली सिचुएशन है, दैट इज बी डॉट बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसका मतलब सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 1 आता है, और डॉट प्रोडक्ट अगर हम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं तो वो 0 आ रहा है। यही होता है हमारे पास ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो ये देखो अगर हम a डॉट बी अप्लाई करते हैं तो ये कितना होगा, i डॉट आई आपके पास 1 बनेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, i डॉट जे, राइट। i डॉट आई ये आपके पास 1 बनेगा, j डॉट जे ये आपके पास 1 बनेगा, बट i डॉट जे करेंगे तो ये बनेगा। तो अब देखो यहां से ये कितना आ जाएगा, दैट इज 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7, सो ये भी नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब ऑर्थोगोनल नहीं है, ठीक है। और नॉर्मलाइज्ड होने का क्या मतलब है कि जो हमारे कांस्टेंट्स हैं, मतलब कि ये वाली सिचुएशन भी बोल सकते हो, ए डॉट ए अगर हम करते हैं तो देखो अगर ये आपके पास कांस्टेंट्स हैं, ये आपके पास 1 फॉर्म में बनना चाहिए, बट ये आपके पास क्या बन रहा है, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस स्क्वायर, सो ये भी आपके पास 1 के इक्वल नहीं है, तो दैट इज नॉर्मल भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट, तो अब देखो यहां पर आपको एफ दिया है दैट इज आर क्रॉस बी, और बी वेक्टर दिया है आपको दैट इज बी नॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर है जहां पे आर। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, दैट इज एफ डॉट डी आर। तो अब देखो, अब ये क्या है, देखो ये क्या है, सर्कल, सर्कल की बात करी गई है, इसका मतलब ये ओपन है, ठीक है, और ये लाइन इंटीग्रल है, सो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, है ना। क्योंकि देखो पीछे हमने पढ़ा था कि जो क्लोज्ड में है, क्लोज्ड में आपके पास क्या होता है, दैट इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो अब ये आपके पास स्टोक्स थ्योरम का आ गया है, ठीक है। तो ऐसे ही एक दूसरे से कनेक्ट करके हमें अपने पीवाईक्यूज कवर करने हैं, ठीक है, ताकि हम जो भी उसके रिवॉल्विंग अराउंड क्वेश्चन है उस टॉपिक के, वो हम सारे कवर कर लें। तो अब ये होगा हमारे पास दैट इज एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू स्टोक्स है, इसका मतलब कर्ल लगेगा, और एफ, और ये क्या होता है आपके पास, लाइन से सरफेस में बनता है, सो दैट इज सरफेस इंटीग्रल फॉर, ठीक है। तो अब देखो वैल्यूज रखते हैं, कर्ल फॉर एफ की वैल्यू रखते हैं हम दैट इज आर क्रॉस डी डी एस। तो अब देखो कर्ल के लिए डेल क्रॉस ए क्रॉस बी की टर्म्स में हम इसे लिख सकते हैं, सो ये क्या होगा हमारे पास, अगर हम देखें डेल क्रॉस ए क्रॉस, नॉर्मली अगर हम इसे ट्रीट करते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी की तरह, तो वो क्या होता है आपके पास, दैट इज ए डॉट सी बी माइनस सी ए डॉट बी,
ऐसा होता है। तो अब देखो हम लिखते हैं डेल क्रॉस आर क्रॉस पी, कंपेयर करते हैं ए बी सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा दैट इज, एक बार हम लेंगे बी डॉट डेल आर प्लस एक बार आउटसाइड दैट इज, अब क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ये तो उसके तरीके से डेल डॉट बी भी, ठीक है। फिर माइनस वाली टर्म होगी दैट इज बी डेल डॉट आर देन माइनस आर डॉट डेल, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है हमारे पास, दैट इज ग्रेडियंट डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। अब अगर हम पोजीशन वेक्टर का करेंगे तो ये तो आपके पास सिंपल आएगा दैट इज 3, क्योंकि पोजीशन वेक्टर क्या है आपके पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो 1 + 1 + 1 3, ठीक है। और अगर बी का करेंगे तो देखो क्योंकि क्या है यहाँ पर आपका ये कांस्टेंट टर्म है इसकी टर्म्स में, तो आई डॉट आई ये तो बनेगा, लेकिन एक्स के टर्म्स में तो आपके पास कोई है ही नहीं, है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो अब देखो ये अप्लाई करते हैं बी डॉट, अब डेल डॉट, अब आप ये डाइवर्जेंस, अब आप ये ग्रेडियंट वाली टर्म आर के साथ लगाओगे तो ये तो 1 आएगा। अब देखो इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे आई डॉट आई ये वाली टर्म्स में बनेगा, तो ये तो आपके पास सिंपल बी आ जाएगा, है ना, क्योंकि देखो अगर हम अप्लाई करते हैं बी नॉट आई कैप डॉट आई कैप डेल बाय डेल एक्स टू एक्स, ये तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 बनता चला जाएगा और ये बी नॉट आई कैप जे कैप के कैप के अलॉन्ग इस टर्म्स में बनेगा, क्योंकि आर के साथ फिर आप करोगे तो वो आई कैप जे कैप उधर से आता रहेगा, है ना, ये वाला, ठीक है। तो ये आपके पास प्रॉपर बी वेक्टर फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्योंकि साइन माइनस है तो ये आ जाएगा -3b, और अगेन ये आर डॉट डेल की टर्म्स में देखेंगे तो यहां से ये कितना बन जाएगा, ये तो आपका डिफरेंशिएशन डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, बट अगेन कांस्टेंट का करोगे तो वो 0 आ जाएगा, हो जाएगा 0, कितना आ गया ये -2 वेक्टर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा सरफेस प्रोडक्ट -2 वेक्टर ds। अब क्योंकि ds है तो सरफेस के अकॉर्डिंगली क्या बनेगा आपके पास, दैट इज, तो सरफेस में हमारे पास कैसे आएगा b डॉट ds, ठीक है। तो अब देखो ds सरफेस का है, ये आपका क्या है सर्कल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, है ना, तो ये रोटेट करेगा, आर स्क्वायर की टर्म्स में लेंगे तो वो कितना आ जाएगा एक्स आई कैप, वही डॉट प्रोडक्ट बनेगा तो फिर वो कितना बन जाएगा -2 b नॉट, और ये आ जाएगा आपके पास पाई, ठीक है। दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर अ स्केलर फंक्शन फाई सेटिस्फाई लैप्लासियन इक्वेशन। लैप्लासियन इक्वेशन देखो क्या होती है हमारे पास, दैट इज डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखो अगर इसे हम ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं डेल स्क्वायर वी इक्वल्स टू 0, कहां से, देखो इलेक्ट्रोस्टेट से हम कंपेयर करते हैं। इलेक्ट्रोस्टेट्स में देखो क्या होता है आपके पास डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू 0 होता है, तो ई को हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज माइनस डेल वी बाय डेल आर, ठीक है। फिर उसके बाद डाइवर्जेंस जो होता है डेल डॉट ई, ये आता है आपके पास दैट इज माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, बट अगर हम इसका डेल डॉट अगेन माइनस डेल वी रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कितना बन जाता है आपके पास, फ्री मटेरियल के लिए रो कितना होता है 0, सो यहां से आपके पास ये 0 आ जाता है, इसका मतलब लैप्लासियन इक्वेशन हमारी फ्री के अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं, तो यहां से ये आपके पास हो जाता है डेल क्रॉस, अब ई में रखेंगे दैट इज डेल वी, तो ये कितना बन जाता है 0, ठीक है। तो इसका मतलब कर्ल और डाइवर्जेंस में देखते हैं, अब ये देखो ये तो हो गई आपकी डाइवर्जेंस की और ये हो गई आपके पास कर्ल की,
तो इसका मतलब आपके पास दोनों ही 0 होते हैं। दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो कितना इजी हो गया यहां से आपको कंपेयर करने में इलेक्ट्रोस्टेट्स में, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर्स। अब देखो कांस्टेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे हमने मैग्नेटिक में किया था, ए नॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और सिमिलरली बी आपके पास होगा दैट इज बी नॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और आर पोजीशन वेक्टर होता है दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो अब देखो ये आएगा आपके पास ए डॉट बी क्रॉस आर, कैसे है, ठीक है। तो अब देखो, अब ये जो है हमारे पास क्या है, ये स्केलर प्रोडक्ट, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, हमारे पास साइक्लिक ऑर्डर में होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज आर डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है। और इसी तरीके से हम इसे लिख सकते हैं बी डॉट आर क्रॉस, और ये डॉट प्रोडक्ट है, सो इसको हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, आगे लिख देते हैं और पीछे आर लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट्स हैं, तो कांस्टेंट्स वाला ये तो हमें नहीं पता कि कितना कैसे आएगा, है ना, लेकिन जो आर कैप है अब उसे देखो, क्योंकि ये आपके पास एक कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इसे स्मॉल ए कैप वेक्टर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो अगर हम ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट आर करेंगे तो वो क्या होगा, देखो ये तो आपका कांस्टेंट है, तो या तो ये आपके पास इस तरीके से ट्रीट होगा, एक बार इसके साथ करेंगे, ठीक है, और प्लस प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, एक बार इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो अब देखो कांस्टेंट के लिए है तो ये तो आपके पास 0 बन जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा ए डेल डॉट आर, और ये डेल डॉट आर आपके पास कितना आएगा दैट इज 1, तो कितना आ गया ये आपके पास ए, ठीक है। तो इसका मतलब जो ए क्रॉस बी हमने लिया है ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन, ठीक है। तो देखो जस्ट आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं और ये इजीली आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वेश्चन में ही सब गिवन है, जस्ट आपको वहीं से करेक्ट लीड फॉलो करनी है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब देखो ये क्वेश्चन हमने कर भी चुके हैं, है ना। सरफेस कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। तो अभी तक देखो कुछ गिने चुने कंसेप्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो सरफेस है, तो सरफेस के लिए जब हम यूनिट नॉर्मल निकालते हैं तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट करते हैं और वहां पर 1 1 1 ट्रीट करते हैं, ये तो होता है वेक्टर, ठीक है। अब यूनिट नॉर्मल है सो इसका मतलब हम इसका मैग्नीट्यूड भी डिवाइड कर देते हैं, तो पहले हम ग्रेडियंट निकालते हैं, ये कितना आएगा 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप, और 3 के लिए 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो वैल्यूज रखेंगे 1 1 1 एक्स वाई जेड के लिए, तो कितना हो जाएगा ये 2 आई कैप प्लस कॉमन ले लेंगे जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब हम ट्रीट करते हैं मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, मतलब कि 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और ये हो जाएगा 2 रूट 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बन जाएगा दिस, और ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं गेट 2014 तक, अब उसके बाद ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करें, तो तब तक के लिए बने रहिए, कीप सपोर्टिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।